दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्ग निकालना सीखेंगे। तो देखिए वर्ग स्क्वायर इसका कैसे निकालेंगे। देखिए एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, इसी तरह आगे भी निकालते रहेंगे। देखिए एक यानी एक का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर का मतलब जैसे कि एक्स यानी एक्स गुने एक्स। अब इसको निकालेंगे तो देखिए पहले एक है तो एक गुने एक यानी इसको दो बार गुना किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो बार गुना किया तो एक को अगर एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसी तरह इसका आंसर एक हो जाएगा। अब इसी तरह दो का स्क्वायर यानी यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे दो का स्क्वायर दिया है तो यानी दो गुने फिर दो। अब यहाँ पे दो गुने दो कितना होता है, चार होता है। इसी तरह इसका आंसर चार हो जाएगा। अब देखिए एक्स के स्थान पे यहाँ पे तीन का स्क्वायर यानी तीन गुने तीन। तो तीन गुने तीन यहाँ पे कितना होता है, तीन को अगर तीन से गुना करेंगे तो नौ हो जाएगा। तो इसका आंसर नौ हो जाएगा। इसी तरह चार को फिर चार से गुना करेंगे, चार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए चार गुने चार यानी चार कितना बार लिखा है, दो बार लिखा गया है गुना में। तो चार को चार बार गुना करेंगे तो चार चौके 16 हो गया। तो देखिए इसका आंसर 16 हो गया। इसी तरह अब ये भी देखिए 15। इसी तरह ये भी देखिए आप, ये पाँच, पाँच का स्क्वायर यानी पाँच गुने पाँच। तो पाँच कितने बार, तो दो बार। तो पाँचे 25। देखिए पाँचे 25। इसी तरह देखिए यहाँ छः है, छः का स्क्वायर कैसे होगा। तो इसे यहाँ पे छः गुने फिर छः यानी गुने में कितना बार, दो बार। तो देखिए छः गुने छः तो यहाँ पर हो जाए छः छः 36, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36, 36। अब इसी तरह आप देखिए ये सात का, देखिए सात यानी सात का कितना होगा, सात, सात गुने सात बराबर, सात को सात में पढ़ेंगे तो सात सत्ते 49 हो जाएगा, 49। तो यहाँ पर 49 दे देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 49। इसका आंसर हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पे आठ है। तो अब देखिए आठ को कैसे करेंगे, तो आठ को दो बार गुना करके लिख लेंगे। आठ गुने आठ, आठ गुने फिर आठ बराबर, आठ को आठ बार में गुना करेंगे तो आठ अठी 64 हो जाएगा। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, 64, 64। अब देखिए यहाँ नौ है, नौ का स्क्वायर कितना होगा। देखिए नौ कितने में लिखा गया है, तो यानी गुने में नौ गुने नौ बराबर यानी नौ दो बार लिखा है गुना में। तो नौ नमा होता है 81, 81। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 81। अब देखिए यहाँ 10 है, तो 10 कितने बार लिखा है, तो 10 गुने 10 बराबर यानी 10 को 10 बार गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। तो इसका आंसर कितना हो गया, 100। ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ बताइए 11 का फिर दो बार गुना करेंगे तो यानी ये ज़्यादा हो जाएगा, 11 गुने 11। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप देखिए ट्रिकली कैसे बनाते हैं। ठीक। देखिए अगर यहाँ पे 11 लिखा रहेगा, 11 लिखा रहेगा, देखिए तो 11 गुने 11 नहीं करके 11 पहले लिख लेंगे। इस 11 को तीन लाइन से ऐसे करके खींच लेंगे। अब देखिए पहले एक का स्क्वायर कर लेंगे, इधर का स्क्वायर कितना होगा, तो एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना कर लेंगे। देखिए एक गुने एक तो यानी एक हो गया, एक को डबल कर देंगे यानी एक में एक जोड़ देंगे। तो एक में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दो। फिर देखिए यहाँ पे एक है तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 121। इसी तरह आप देखिए 12 को, तो देखिए 12 को पहले 12 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर करने से पहले 12 का स्क्वायर करेंगे। तो पहले तीन लाइन खींच लीजिए ऐसे। ठीक। तीन लाइन खींचने के बाद देखिए अब इसको कैसे करना है, पहले दो का स्क्वायर करना है। तो दो का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा चार, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। अब देखिए एक को इस दो में गुना कर देना, तो दो इकाई दो, फिर दो को इस दो में गुना कर देना, दो दूना चार। अब देखिए फिर अब इस एक को स्क्वायर कर देना, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक। तो देखिए 144 इसका आंसर हो जाएगा, 144 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर। तो 13 को देखिए 13 पहले 13 लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर करना है। देखिए पहले तीन लाइन खींच लेंगे। ठीक।
इस तरह खींचने के बाद देखिए यहाँ पे पहले इसको करेंगे, ये 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको इसमें गुना कर देना, यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 3, 3 को इस 2 में गुना कर देंगे तो 3 का 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 लिख लेंगे। अब फिर इस 1 को इस में गुना कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, गुना नहीं 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पे देखिए 169 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी तरह 14 के देखिए स्क्वायर, 14 को कैसे करेंगे, तो 14 के स्क्वायर करेंगे तो पहले 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग निकालेंगे, पहले 3 लाइन खींच लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 लिख लेंगे, 16 के लिखेंगे 6, हाथ में बच जाएगा केरी 1। अब देखिए यहाँ पे 1 को 4 गुना करेंगे तो 4 इकाई 4, 4 को फिर इसका 4 को इस 2 में गुना करें तो 4 दूना 8, 1 9, हासिल वाला जो है वो भी जोड़ेंगे 9। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 196। अब इसी तरह 15 के स्क्वायर देखिए, 15 कैसे कीजिएगा वो देखिए, 15 है, पहले 15 का वर्ग कर लेंगे, ऐसे करके इसको वर्ग कर लेंगे। देखिए पहले 5 का वर्ग कर लेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 5 का वर्ग 25, लेकिन 25 होता है, देखिए 25, देखिए 25, 25 को लिखेंगे 5, 25 को 5, हाथ में 2 बच गया। आप देखिए 1 को इसमें 2 5 में गुना कर देना है, तो 1 5 5, अब 5 को 2 में गुना कर देना, तो 5 दूना 10, हाथ हासिल बचा है 2, तो 10 2 12, 12 को लिखेंगे 2, हाथ में बच जाएगा 1। अब 1 का वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग स्क्वायर, तो 1 का वर्ग होगा 1, ये हासिल बचा है वो 1 जोड़ लेंगे, तो 1 1 हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह देखिए 16 का स्क्वायर, तो 16 पहले 16 का स्क्वायर लिख लेते हैं, देखिए 16 का स्क्वायर, अब इसको 3 लाइन पहले खींच लेंगे ऐसे करके, पहले 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग होगा 36, 36 के 6, हाथ में 3 बच जाएगा, हासिल बच जाएगा 3। ठीक, अब देखिए 1 को इस 6 में गुना करना, तो 6 इकाई 6, 6 को इस 2 में गुना कर देना, 6 दूना 12, अब 12 हासिल बचा है 3, 12 3 15, 15 को 5 लिख लेंगे, हासिल फिर बच जाएगा 1। अब 1 को वर्ग कर लेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 2, तो 256 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 256, 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। अब इसी तरह 17 के देखिए, 17 पहले 17 का वर्ग स्क्वायर लिख लीजिए, 3 लाइन खींच लीजिए। अब इसको 7 का पहले वर्ग कर लीजिए, 7 का वर्ग होगा 49, 7 का वर्ग होगा 49, तो 49 के 9 लिख लेंगे, हाथ में 4 बच जाएगा, हासिल 4। अब देखिए 1 को 7 में गुना कर देंगे तो 7 इकाई 7, फिर 7 को इस 2 में गुना कर देना, 7 दूना 14, 14 4 18, 18 को लिखेंगे 8, हासिल हासिल बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा 1। अब देखिए 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग होगा 1, और हासिल 1 बचा है वो जोड़ लेंगे, तो 1 1 हो जाएगा 2, 289, इसका आंसर हो जाएगा 17 पे। अब 18 को देखिए, देखिए 18 को पहले स्क्वायर कर लेंगे, 18 का स्क्वायर देखिए पहले 3 लाइन खींच लेंगे ऐसे, अब इसको वर्क करेंगे, देखिए 8 के पहले वर्क होगा 8 8 64, 64 के 4, हासिल 6। अब देखिए 1 को 8 में गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 में करेंगे तो 8 दूना 16, और 16 और 6 22, 22 को लिखेंगे 2, हाथ में 2 बच जाएगा, हासिल बच जाएगा 2। अब इस 1 को वर्ग कितना होता है 1 होगा, 1 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का वर्ग 324, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह 19 के देखिए, तो पहले कैसे, पहले 19 लिख लेंगे, 19 का स्क्वायर, आप देखिए इसको 3 लाइन पहले खींच लेंगे। अब इसको पहले 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 का वर्ग होगा 81, 81 के 1 लिखेंगे, हाथ में 8 बच जाएगा। आप देखिए 1 गुने 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 को वर्ग गुना करेंगे 2 में, तो 9 दूना 18, 18 8 26, 26 के 6, हाथ में 2, हासिल 2 बच गया। अब 1 का वर्ग होगा 1, 1 और 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 361। अब देखिए 20, 20 का वर्ग कैसे करेंगे, तो देखिए
पहले 3 लाइन खींच लेंगे, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 2 को अगर 0 पे पढ़ेंगे तो 0 होगा, 2 को कितने भी पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को फिर स्क्वायर 0 ही होगा। अब देखिए तो फिर 0 को अगर 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 को स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा आंसर 400, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप चलते हैं, अगला स्क्वायर निकालते हैं 21 का। देखिए दोस्तों, अब 21 का वर्ग, पहले 21 लिख लेंगे, 21 का वर्ग देखिए, तो पहले 3 लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब देखिए पहले 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होगा। अब 2 को इस 1 में गुना करें, 2 इकाई 2, अब 2 को इस 2 में गुना करें, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 लिख लेंगे। अब फिर अब इसका वर्ग कर लेंगे, देखिए 2 का वर्ग होगा 4, तो इसका 21 का वर्ग कितना हो गया, यानी 441, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 का चुटकी में बना लीजिएगा, चुटकी में देखिए 22, देखिए आप लोग भी देखिए तुरंत बना लीजिएगा। देखिए पहले 2 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग पहले 3 लाइन खींच लेंगे, 2 का वर्ग होगा 4, ठीक। अब देखिए इस 2 को इस 2 में गुना कर देना है, तो 2 दूना 4, अब 4 को इस 2 में गुना कर देना, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब फिर बचा यहाँ पे 2, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 484, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 का कितना होगा, तो पहले 23 का वर्ग लिख लीजिए, 23 का वर्ग, अब 3 लाइन खींच लीजिए, पहले 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 लिख लेंगे। अब इस 2 को इस 3 में गुना कर देना, तो 2 तिया 6, और 6 को इस 2 में गुना कर देना, 6 दूना 12, 12 आया, 12 आया, तो 12 को लिखेंगे यहाँ पे 2, हासिल बच जाएगा 1, हासिल 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हाँ 4 1 5, हासिल वाला जोड़ लेंगे, 4 1 5, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 की देखिए 24, तो देखिए 24 का वर्ग कैसे करेंगे, तो पहले 3 लाइन खींच लेंगे, ठीक। अब इस 4 का पहले वर्ग करें, तो 4 चौक 16 होता है, 16 को लिखेंगे 6, हासिल बच जाएगा 1, इस 2 को 4 में गुना कर देना है, तो 2 चौके 8, 8 को फिर 2 में गुना कर देना, 8 दूना 16, 16 हासिल बचा है 1, तो 16 1 17, 17 का 7, हाथ में फिर बच गया 1। अब देखिए इस 2 का वर्ग कर देना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 1 5, हासिल वाला जोड़ के 5 लिख लेंगे, तो 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 576, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। अब 25 की देखिए, तो 25 को 25 के आंसर देखिए, पहले 3 लाइन खींच लीजिए, 3 लाइन खींचने के बाद देखिए, तो 5 के पहले स्क्वायर होता है 25, तो 25 के 5, हाथ में बच गया 2, तो देखिए 2 को इस 5 में गुना कर देना है, तो 2 5 10, 10 को इस 2 में गुना कर देना है, तो 10 दूना 20, और 20 हासिल बचा है 2, वो जोड़ लेंगे, तो 20 2 22, 22 के 2, फिर हाथ में 2, अब 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग होगा 4, 4 2 6, देखिए 25 का वर्ग हो जाएगा 625, इसका आंसर हो जाएगा। अब 26 के देखिए, 26 पहले 26 का वर्ग कर लेंगे, तो देखिए 26 पहले 3 लाइन खींच लेंगे। आप 3 लाइन खींचने के बाद देखिए यहाँ पहले 6 का वर्ग होगा 36, 36 के लिखेंगे 6, हाथ में बच गया 3। अब इस 2 को इस 6 में गुना कर देना, 2 6 के 12, और 12 को इस 2 में गुना कर देना, तो 12 12 दूना 24, और 24 3 जोड़ लेंगे, 24 में 3 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 27 के लिखेंगे 7, हाथ में फिर बच जाएगा 2। अब इस 2 को स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो 2 का वर्ग होगा 4, 4 2 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 676, 676, 26 का वर्ग होगा 676। अब देखिए 27 का, देखिए यहाँ पे 27 है, तो अब देखिए 27 का वर्ग करेंगे पहले, देखिए 27 का वर्ग करेंगे, 27 का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो पहले 3 लाइन खींच लेंगे, 3 लाइन खींच लेने के बाद देखिए पहले 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होगा 49, 49 के लिखेंगे 9, हाथ में फिर बच जाएगा 4। अब इस 2 को इस 7 में गुना कर देना, तो 2 7 14, अब 14 को इस 2 में गुना कर देना, 14 दूना 28, 28 में फिर हासिल वाला जोड़ देंगे, तो 28 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 32, 32 के लिखेंगे 2,
32 के 2 लिखेंगे, 32 के 2 हाथ में 3 बच जाएगा। अब 2 का वर्ग कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 4 3 7। तो यहाँ पर 27 का वर्ग हो जाएगा 729। 729 27 का वर्ग हो जाएगा 729। अब 28 का वर्ग देखते हैं। देखिए 28 का वर्ग देखेंगे। देखिए 28 का वर्ग, देखिए 28 का वर्ग, 28 का वर्ग करेंगे। देखिए पहले 3 लाइन खींच लेंगे। अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 के 4 हाथ में 6। अब फिर इस 2 को इस 8 में गुना कर देना, 2 8 16, और 16 को फिर इस 2 में गुना कर देना, तो 16 दूना 32। अब 32 और 6 38, 38 के 8 हाथ में 3, 2 का फिर वर्ग कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का वर्ग होगा 4 और 4 3 7, 784। और 28 का वर्ग हो जाएगा 784। इसका आंसर हो जाएगा 29 के। देख लीजिए इसी तरह बनेगा आप लोग 29 29। अब देखिए यहाँ पे देखिए 9 का कितना होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पहले 3 लाइन खींच लेंगे इस तरह। अब 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81। 81 के 1 हाथ में फिर 8 बच जाएगा। अब देखिए इस 2 को 9 में गुना कर देना है, तो 2 9 18, 18, 18 को फिर 2 में गुना कर देना, तो 18 दूना 36। 36 और 8 जोड़ लेंगे, 36 में से 8 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 44। 36 और 8 44 के लिखेंगे 4 हाथ में फिर 4 बच जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 4 में फिर 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 तो यानी इसका 841 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह 30 का देखिए, 30, देखिए 30 का वर्ग कैसे बनाएंगे। देखिए 30 पहले लिख लेंगे, 30 का वर्ग कर लेंगे ऐसे। अब इसको 3 लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 को अगर किसी से वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 3 को पहला 0 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को फिर कितना भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 को देखिए 900 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।